समय के समुद्र में छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर इतिहास भी सोच में पड़ जाए। ये कहानी है उस नगरी की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। वो नगरी जो सोने जैसी चमकती थी और एक रात में अचानक समुद्र में समा गई। जी हाँ, आप सुन रहे हैं द्वारिका नगरी की मिस्ट्री। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई, द्वारिका। ये कोई साधारण शहर नहीं था। इसके महल, सड़कें, बाजार सब सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जुड़े हुए थे। द्वारिका नगरी की बनावट इतनी शानदार थी कि स्वर्ग के देवता भी इसकी सुंदरता देखकर चकित हो उठे। लेकिन समय ने करवट बदली जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्यागा। द्वारिका नगरी पर एक भयानक अभिशाप टूट पड़ा। पुरानी कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के देहांत के बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को अपने गर्भ में समा लिया। लोगों ने देखा, ऊंची लहरें उठी और पूरा नगर धीरे धीरे डूबता चला गया। मगर असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्या वाकई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी या कुछ और? 1983 में एक भारतीय पुरातत्व सर्वश्रेष्ठ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की एक टीम ने समुद्र में डूबे हुए रहस्यों की खोज शुरू की। और फिर हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। समुद्र की गहराइयों में पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियाँ, गलियाँ और प्राचीन महलों के अवशेष पाए गए। रिसर्चर के हाथ ऐसे बर्तन और मूर्तियाँ लगी जिनकी उम्र करीबन 9000 साल पुरानी निकली। इतिहासकारों का दावा है ये वही द्वारिका नगरी थी। अब सवाल उठता है, क्या द्वारिका सिर्फ पौराणिक कथा थी या एक ऐतिहासिक सच्चाई? जहाँ एक और वैज्ञानिक कहते हैं कि एक प्राचीन समुद्र के किनारे बसा नगर था, वहीं धार्मिक मान्यताओं में द्वारिका नगरी एक दिव्य नगरी मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि समुद्र स्तर में अचानक बढ़ोतरी किया या भूकंप के चलते ये नगर डूब गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि समुद्र स्तर में अचानक बढ़ोतरी या भूकंप के चलते नगर डूब गया होगा। तो क्या श्री कृष्ण की द्वारिका एक अभिशप्त नगरी थी या प्रकृति का खेल? कुछ गोताखोरों का कहना है कि उन्होंने समुद्र में ऐसी संरचनाएं देखी है जिन पर वैसी ही नक्काशी है जैसे महाभारत युग की मानी जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात, वहाँ से मिली मूर्तियों के चेहरे आज भी मुस्कुराते से प्रतीत होते हैं, जैसे कोई सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आखिर द्वारिका क्यों डूबी? क्या ये प्रकृति का इशारा था या महाभारत के बाद शुरू हुआ कोई अभिशाप? एक थ्योरी ये भी कहती है कि द्वारिका नगरी एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। यहाँ के लोग जल, खगोल और ऊर्जा का रहस्य जानते थे, जो आज भी दुनिया से कई ज़्यादा उन्नत था। क्या हो सकता है कि द्वारिका के साथ वह ज्ञान भी समुद्र में दफन हो गया हो, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिसने इस नगरी को दुनिया से गायब कर दिया। आज भी द्वारिका की खोज जारी है। समुद्र की लहरों के नीचे दबी हुई सभ्यता शायद एक दिन
खुद अपना सच बता दे। शायद उस दिन इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़े, क्योंकि जो कहानियाँ कभी कल्पना मानी जाती थी वो धीरे धीरे सच्चाई में बदलती